दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले अति आवश्यक प्रश्नों पर। इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं, इस तरह के आते हैं, तो बहुत ही मन लगा के इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन के तरीके, फार्मूले, किस प्रकार की भाषा होती है, इनमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो बहुत मन से देखना है, लास्ट तक देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे जो भी वीडियो पड़े हुए हैं पीछे से आगे तक आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। उसकी गति और कितनी बढ़ा दी जाए कि ये दूरी 5 घंटे में तय करे। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी और निश्चित दूरी निश्चित है, उसको 6 घंटे में पूरी कर लेती है। 60 किलोमीटर ये स्पीड है, चाल है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे ये समय है। हमें क्या मालूम करना है? दूरी। वो दूरी क्या है? तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणित समय। ये सूत्र है, आप इसे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूरी बराबर चाल कितनी है? 60 किलोमीटर, और समय कितना है? 6 घंटे। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि उसकी गति और कितनी बढ़ा दी जाए कि वो दूरी 5 घंटे में तय कर ले। ये जो 360 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है रेलगाड़ी, तो 6 घंटे में पूरी करती है। और कितनी स्पीड बढ़ा दी जाए कि ये दूरी 6 घंटे के बजाय 5 घंटे में पूरी कर ले। अगर अधिक समय लग रहा, कम समय में पूरा करना है, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ता है? स्पीड, अपनी चाल बढ़ानी पड़ती है। तो अब यहाँ हम कौन सा सूत्र? वो चाल का सूत्र लगाएंगे। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 360 और समय है 5। मतलब कितनी चाल हो कि 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी कर ले। तो 5 इक्के 5, 5 सते 35, बचे 1 हो गए 10, 5 दूरी 10। क्या आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल हो जाए तो वो 5 घंटे में पूरी कर लेगी। तो कितनी, यहाँ प्रश्न क्या है? कितनी चाल बढ़ाई जाए? तो जो अब की चाल है, अभी की चाल है 72 में, जो पहले की चाल है 60 को माइनस कर दो, तो यहाँ आ गया 12। आंसर बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी कर लेगी। तो इस तरह आ सकते हैं, इनको समझना है। जो जितना ज़्यादा देख लेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। और एक क्वेश्चन को सीखा, उस तरह के 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 160 मीटर लंबे और 140 मीटर चौड़े एक खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में आलोक को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या समय लगेगा? आलोक तो स्माइल कर रहे हैं। भाई, अपना नाम होता है ना तो अच्छा लगता है, नाम का ही तो सब काम है। तो चलिए मन से देखना है। अब ये देखिए
160 मीटर लंबा और 140 मीटर चौड़ा एक खेत है। चारों ओर 4 चक्कर लगाना है। एक खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाना है। अब यहाँ से समझ में आ रहा कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र लगेगा चारों ओर चक्कर जब कहे, परिक्रमा कहे, घेरा कहे, तो समझ लेना परिमाप का सूत्र लगेगा। परिमाप का सूत्र। अब ये कैसा है खेत? आयत है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र लगाओ। ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। अब इसके और एक समझो। अब यहाँ देखो, ये जब करेंगे तो परिमाप निकल आएगा। परिमाप माने एक बार कितना चक्कर लगाया, एक बार में कितने मीटर चलना पड़ा, जब केवल परिमाप। और इसमें क्या कहा जा रहा? चारों ओर 4 चक्कर। चाहे परिमाप निकाल के बाद में 4 से गुणा कर दो या यही गुणा 4 कर दो। 4 चक्कर है ना, या यही, ये तो एक व्यंजक जैसा बन गया। ऐसे करते तो देखिए आयत का परिमाप बराबर। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 300। 160 140 जोड़ो 300। 300 दूनी 600 और 600 चौको 6 चौको 24 और 600 के आगे 2 0 थे तो 0। मतलब कितना चलना पड़ा 4 चक्कर में? 2400 मीटर। आसान हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 चक्कर लगाने में आलोक को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या समय लगेगा? मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चक्कर लगा रहा है तो ये 2400 मीटर की दूरी लगाने में कितना समय लगेगा? अब इसको ऐसे कर लेंगे, चूंकि 8 किलोमीटर के मीटर बना लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर। तो 8000 मीटर जाता बराबर 60 मिनट में। अब 1 घंटे के 60 मिनट बना लो। 1 घंटे के 60 मिनट, इसलिए 2400 मीटर जाता बराबर। अब चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिलती है ऊपर, वापस आ जाओ, जो मिल जाए वो नीचे, और इसलिए के पास से जाते हैं, जो होता है वो ऊपर लिख लेते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो ये भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ कि बहुत ही मोटी बुद्धि का लड़का होगा वो भी सीख जाएगा। फिर तो अभी 6 7 8 9 10 11 12 में जाओगे तो बहुत सारी नई ट्रिक सीखोगे और बहुत आगे जाओगे। अभी क्या है, शुरुआत है। 3 0 नीचे के, 3 0 ऊपर के। ये देखो 8 के 8, आंतरिक 24 और क्षेत्रक 18। आंसर बराबर 18 मिनट में ये 4 चक्कर लगा लेगा। 18 मिनट में 4 चक्कर आलोक लगा लेगा। तो देखिए इस तरह से हमें समझना होता है। बस हमें इस तरह के क्वेश्चन को 2 से 3 4 बार लगा लो। इनके लगाने से क्या होता है, हमें ट्रिक सीखना होता है। इसका मतलब ये नहीं हम ये कह रहे हैं याद कर लो, लेकिन फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब साइकिल जो बार बार चलाते हो तो क्या साइकिल याद करते हो? वो माइंड में हो जाता है। एक दिन तो सब इसे पकड़ के नीचे देख के चलाते हो और हैंडल ऐसे हिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिस बार बार चला के एक दिन गाना गाते हुए हैंडल छोड़ करके चलाते हो। ये कब होता है? ये जब प्रैक्टिस होती। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसे सवाल का क्वेश्चन का शुरुआत का आंसर पढ़ोगे और आंसर बता दोगे, क्योंकि प्रैक्टिस में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, का और खा 2 स्थानों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है।
दो आदमी का और खा से क्रम से 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मिलने के लिए चलते हैं, वे कब और कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन कठिन है, लेकिन नहीं, आ सकता है। जब आएगा ना तो आप देखोगे, फिर सीखोगे, तभी तो कर पाओगे। तो देखिए ये का और खा, ये देखिए का और का से यहाँ की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर है। का 5 से 1/2, इसकी चाल कितनी है? 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी चाल है 3 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चल रहे हैं, ये इधर से चल रहे हैं, ये इधर से चल रहे हैं, तो दोनों कितने घंटे बाद एक साथ मिलेंगे? इस तरह के प्रश्न हो तो जानते हो, दोनों की चालों को जोड़ लो। अब 2 पंचे 10 है, 11/2, 11/2 धन 2 3 6 7/2। अब हर बराबर है तो ऊपर ऊपर को जोड़ लो। 11 7 18/2, 2 1 2, 2 नहीं 18, बराबर आया। दोनों की चाल जोड़ा गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आप देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। समझो, समय बराबर दूरी 45 किलोमीटर की थी, चालें जुड़ गई। कैसे जुड़ी? अरे 1 घंटा भी 5.5 किलोमीटर जा रहा है। 5 से 1/2 बने 5.5, और ये जा रहा 3 से 1/2 3.5। तो 1 घंटे में दोनों साथ चले ना, तो ये 3.5 ये 5.5, टोटल 9 किलोमीटर चले कि नहीं चले 1 घंटे में? 1 घंटे में 9 किलोमीटर। दूसरे घंटे में दोनों साथ चले तो 18 किलोमीटर। तीसरे घंटे में 27, और चौथे घंटे में 36, पांचवें घंटे में पूरा 45। ये मिल गए। और बोले का हाल है चाचा, ठीक हो? हाँ बच्चा ठीक है। और कैसे सोचा करो ना, अब सब तुम्हारी तरह थोड़ी मिलते होंगे कि जैसे अब पता चला यश मिल रहे हैं और पता चला जो है ऋषभ मिल रहे हैं, ऐसे ही मिलते होंगे। तो थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ो। तो 9 1 9, 9 5 45, कितना आया? 5 घंटे। 5 घंटे चलने के बाद दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पर यह भी लिखा है वे कब और कहाँ मिलेंगे, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाना है, और दूरी का सूत्र है चाल गुणित समय। तो देखिए चाल इनकी क्या है? 2 पंची 10 है, 11/2, और समय कितना है? 5। मतलब 5 घंटे में कितना चलेंगे? जो ज़्यादा तेज चल रहा है उसी की चाल को, उसी की दूरी निकालो। तो देखिए 11 5 55/2, 11 5 55/2। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, बचे 1, हो गए 15, 2 सत्ते 14, बचे यहाँ 1, दशमलव लगाते हो गया 10, 2 पंची 10। तो आंसर आ गया 5 घंटे के बाद 27.5 किलोमीटर की दूरी पर। ये आंसर आ गया। बस इस तरह के क्वेश्चन तलाश लो, ज़्यादा नहीं, 5-6 तलाश लो और उनको कर लो। आपको खुद ही लग रहा होगा हाँ सही तो है। वो 1 घंटे में 5.5, वो 3.5, तो दोनों जब साथ ही चलेंगे तो ये 3.5 किलोमीटर सड़क आया, ये 5.5।
सही बात है, 1 घंटा में 9 किलोमीटर जा रहे हैं। फिर मज़ा आता है। और इन क्वेश्चन को अपने ऊपर लगा लो, अपने ऊपर कि हम ही चल रहे हैं, हमारा साथ ही चल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19 से 1/2 वर्ष हो तो 7वें लड़के की औसत आयु क्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 सत्ते 140, ये 140 वर्ष क्या है? इन 7 लड़कों की कुल आयु है। फिर 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 19 सही 1/2। अब 19 सही 1/2 को विषम भिन्न में 19 दूना 38, 39/2 विषम भिन्न बना लिया गया। अब औसत और यह है लड़कों की संख्या। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 6 लड़कों की आयु का योग आ जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 39 गुणित 3 करो तो होता है 117। 117 वर्ष ये 6 लड़कों की कुल आयु है और 140 7 लड़कों की। अब माइनस कर दो, 10 में 7 गया, 3 यहाँ 3 में 1 गया, 2 1 में गया, कुछ नहीं। आंसर बराबर 23 वर्ष। 7वें लड़के की जो आयु है वो कितनी है? 23 वर्ष। ऐसे लगाते हैं। अगला नंबर, 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 12 है। 12 पंचे 60। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 12। तो जब औसत और संख्या का गुणा किया तो जो ये 60 आया क्या है? ये है 5 संख्याओं का योग। अब आखिरी 3 संख्याओं का औसत 14 है। आखिरी 3 संख्याओं का औसत 14 है। 14 गुणित 3 14 थे 42। अब अंतिम 2, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 2 संख्याओं का औसत। अब माइनस कर दो, 10 में 2 गया 8, यहाँ 5 में 4 गया 1। ये है 3 संख्याओं का योग और ये है 2 संख्याओं का योग। 5 में 3 का जब माइनस करेंगे तो 2 संख्याओं का योग निकल आया। तो ये कौन सी 2 संख्या? पहली वाली, ये अंतिम 3 ऊपर 2 5 हो गई ना। तो अंतिम 2 का ये योग है और अंतिम 2 का औसत पूछ रहे हैं तो 2 से इसे भाग दे दो। 2 1 2, 2 9 18। आंसर कितना आ गया? 9 वर्ष। अंतिम 2 संख्याओं का 9 वर्ष नहीं, अंतिम 2 संख्याओं का औसत हो गया 9। ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बस प्रैक्टिस में रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आगे जाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इस आयत के चारों ओर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। बताएं रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। क्या करना होता है? एक सूत्र है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता दिया जा सकता है, बरामदा दिया जा सकता है। चारों तरफ मंदिर के देखा होगा, चारों तरफ होता है जहाँ परिक्रमा करते हो, तो कुछ भी लिख लो चाहे। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई भी 2 है, ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, यही है। हाँ यही है। फिर बाहर की ओर है तो धन 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट बंद। यहाँ बदलाव होता है, अगर अंदर की ओर होता तो माइनस हो जाता। जब मैं बार बार बोलता हूँ तो आप सब सीख जाते हो। हाँ हम देख रहे हैं बहुत लोग जिसको सोच रहा मुंडी हिला रहे हैं कि सर पता है, और मुझे भी मज़ा आ रहा। अरे वाह, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे और सूत्र को ज़रूर समझो।
पढ़ाई खाने की तरह है। अब तुम्हें अच्छा तो खूब लग रहा, खाते जा रहे हो, लेकिन हजम नहीं कर पा रहे हो। 5 क्वेश्चन सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो कि वो ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए 2 दूनी 4, अब यहाँ कोई निशान नहीं, गुणित का लगा लो। अब इधर देखो, वैसे तो ब्रैकेट हल करते हैं, लेकिन इतना कर लिया और इसको कर लिया, गुणित है तो 2 दूनी 4, 24 20 44 44 4 48, साल वो हो गया। अब 48 चौको 192, 192 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। 192 वर्ग मीटर और रास्ते का क्षेत्रफल है। कितना सरल है, लेकिन अब सूत्र याद करना पड़ेगा। अब तो सूत्र ही नहीं याद करेंगे तो थोड़ी आ जाएगा कि अब कहो कि चलो आगे देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक वर्गाकार कमरा जिसका फर्श 20.25 वर्ग मीटर है। ये देखिए कमरा है, ये कैसा है, वर्गाकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 20.25 वर्ग मीटर। इसमें क्या है, और 3 मीटर ये ऊंचा भी है, ये ऊंचाई भी दी गई है। उसकी छत और दीवार को 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने में क्या खर्च पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2 और गुणित ऊंचाई। अब देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। अब लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, पता है नहीं पता है, लेकिन वर्गाकार है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल का अगर हम अंडर रूट कर दें तो एक भुजा निकल आ सकती है, वर्ग की भुजा निकाली जा सकती है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 20 में 16 गए 4, फिर अगला जोड़ा उतार लिया 25, 4 का दूना लिखेंगे 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे, भाग विधि से लगाएंगे। 8 पंचे 40, 42 है, तो 8 पंचे 40, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ। इस 5 और 85 का गुणनफल यहाँ लिखते हैं। तो 5 5 जा 25 का 5, कैरी आया 2, 5 8 जा 40, 40 में 2 प्लस करेंगे 42, यहाँ कुछ नहीं। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव निकाल लेते हैं। तो पता चल गया इसकी एक भुजा कितनी आ गई, 4.5। तो वर्ग में अगर एक भुजा है तो मतलब चारों भुजाएं 4.5 होंगी। तो 4.5 धन 4.5 ब्रैकेट बंद गुणित 2 गुणित ऊंचाई कितनी है, 3। अब 4.5 और 4.5 को जोड़ो आएगा 9, 9 दूनी 18, 18 23 54, 54 वर्ग मीटर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। आप क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 54 वर्ग मीटर और 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट करना है, रंगने में क्या खर्च आएगा। तो इसको गुणित 30 कर दो। अब ऐसे करो, ये 0, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, 1600 क्या आ गया 20। ये क्या है, पैसे हैं। पैसे के रुपए बनाने के लिए 100 से भाग दे दो,
2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 16.20 रुपया। ये खर्च किसका है? ये खर्च आया है चारों दीवारों को रंगने का। अब कहा जा रहा छत और दीवारों को रंगना है, तो चारों दीवारों में खर्चा आ रहा 16 रुपया 20 पैसा। अब छत को रंगने में क्या खर्च आएगा? तो यहाँ जानते हो क्या करेंगे? छत कितनी है? अब छत का क्षेत्रफल तो पता नहीं है, लेकिन सुनो, फर्श का क्षेत्रफल तो पता है, और जितनी फर्श होती उतनी ही छत होती है, जितनी फर्श होती है उतनी ही छत होती है। माने फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 20.25, तो इतनी ही छत होगी। 30 से गुणा कर दो, 0 3 ये 0 लिख लेते हैं पहले ही, यहाँ लिख लो इस जगह। अब अंक के नीचे अंक, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 दूनी 6, गुणनफल इतना आ गया। अब 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। अब ये क्या है? पैसे है ना, रुपए बनाने के लिए 100 से भाग, तो 2 जीरो हैं। अब 2 अंक बाद इधर सरक आएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। आप क्या करेंगे? ये कौन से रुपए हैं? ये वो वाले रुपए हैं जो हमें ये छत को रंगने में खर्च करने पड़े, 6 रुपये 075। तो अब देखो यहाँ, अब ये 6.075, अब जोड़ दो, 5 7 2, और यहाँ 6 6 12 और 1 1 2, अब 12.28275। अब ऑप्शन में देख रहे हो क्या दे रहे हैं? 2 अंकों में, तो तीसरा अंक कौन है दशमलव के बाद? चाहे जो भी हो, एक मान के जोड़ लेते हैं, एक मान के जोड़ लेते हैं। तो 5 है, 1 जोड़ दो, तो आंसर आ गया आपका 22.28 रुपये। ये देखिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, आसान है, आ जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। केवल वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा। वीडियो तो एक है कि रास्ता बता रहा है, आप कैसे 9 तक जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की चौड़ाई 58 मीटर है। ये आयताकार खेत है, इसकी चौड़ाई 58 मीटर है, और खेत की लंबाई चौड़ाई की दूनी है। ये जो खेत की लंबाई है चौड़ाई की दूनी है। दूनी है तो इसको क्या करो? गुणित 2 कर दो। 2 8 16 के 6, 2 5 10 11, लंबाई आ गई 116। तो एक आदमी को इस खेत का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब ये नहीं कहा जा रहा परिमाप निकालो, अब आप समझ गए ना। चक्कर, चक्कर का मतलब होता है परिमाप। तो क्या निकाला गया? आयत का परिमाप। लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। अब एक चक्कर है तो गुणित 1 लिख लो। ये भी सिखा दिया। और क्या, एक चक्कर है तो 1 लिख दो यहीं से। तो ये 58 जोड़ो, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 6 1 7, और यहाँ 1 174 गुणित 2, 2 चौको 8, 2 सती 14, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3। आंसर आ गया 348 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? 348 मीटर। ऐसे कर लेते हैं, ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को मन से पढ़ा करो। कितना धन 10 वर्ष में
5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये हो जाएगा। कितना धन पता चल रहा, पहले से ही हमें मूलधन का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब मूलधन का सूत्र वो भी कहाँ से है, मिश्र धन से। तो इसका सूत्र होता है 100 गुणित मिश्र धन बटे 100 धन ब्रैकेट दर गुणित समय। सूत्र ये होता है, क्या करेंगे, मूलधन बराबर 100 गुणित मिश्र धन कितना है 1200, फिर बटे 100 धन ब्रैकेट दर है 10 और ये 5, मतलब समय है 10, समय कितना है 10 वर्ष और दर है 5। आप क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा कर लो, तो 1200 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ इनका गुणा करो, कितना है 10 25 50, 100 में 50 जोड़ो 150, 1 जीरो ये काटो 1 जीरो ये काटो, 15 1 15, 15 8 120 और 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ा लो, तो आंसर आपका आ गया 800 रुपया। 800 रुपया मिश्र मूलधन है, जिसको हम 10 वर्ष में 5% की दर से जमा करेंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा, मतलब 400 रुपया ब्याज बढ़ गया। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कौन इसमें मूलधन है, कौन सा इसमें ब्याज है। तो इसके लिए क्या है, आपको 1 से 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मूलधन का ब्याज 3 वर्षों में अपना 3/16 हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। ऐसी स्थिति में जहां पर अपना 3/16 हो जाता है, माने ब्याज कितना हो जाता है, अपना 3/16, माने जो मूलधन है उसका 3/16 हो जाता है। अपना 3/16 हो जाता है, मतलब जो मूलधन है उसके हमने 16 टुकड़े किए, 16 टुकड़ों में 3 टुकड़ा क्या आ गया, ब्याज। तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं, माना मूलधन, और ऐसा मूलधन मानते हैं जो 3/16 है, 16 से कट जाए तो 16 से 32 कट रहा, मान लिया हमने मूलधन 32 रुपया। अब ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 32 का 3/16 निकाल लेंगे, 16 1 16, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, ये 6 रुपया ब्याज आ गया। समय कितना है, क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष दिए हैं ना, 3 वर्ष दिए हैं, सही। तो दर का सूत्र लगा लो, दर पूछा जा रहा, तो 100 गुणित ब्याज है 6 और मूलधन है 32 और समय कितना है 3। अब क्या करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 1 2, बचे 1 हो गए 12, 2 छक्के 12, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया 25/4। अब 4 से काटो, 4 छंग 24, बचा यहाँ 1 और ये आंसर आ गया 6 से 1/4%। ऐसे कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको तेज होना है, काबिल होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसकी तैयारी में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा, उतना ही वो तेज हो जाएगा, उतनी स्पीड में वो नवोदय के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि उससे तैयारी की है, टेंशन नहीं है, उसको तो पेपर देखते ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए आप लोग भी खूब देखें, खूब सीखें और पेपर पर खूब प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।